दोस्तों नमस्कार। आज बच्चों की एक डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसीज़ तो नहीं कह सकते पर एक हैबिट है बच्चों में, जो छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसमें जो आदत होती है बच्चों को, कई बार मिट्टी खाने की आदत हो जाती है, चॉक खाते हैं या गंदी चीज़ें खाते हैं या मुंह में उंगली देते हैं, नाक में उंगली देते रहते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। अगर कोई बच्चा छोटा है, 1-2 साल का है और वो बहुत ज़्यादा मिट्टी खा रहा है, चॉक खा रहा है, या कई बार तो 10-12 साल और उससे बाद तक उनकी ये आदत जो है छूटती नहीं है, तो ऐसे बच्चों में होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती हैं। उनको अपन होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनसे अपन बच्चों की ये जो मिट्टी, चॉक, पेंसिल जो खाने की आदत है उसको छुड़ा सकते हैं। तो पहली जो मेडिसिन इसमें सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है सिना। सिना जो मेडिसिन है उसमें बच्चे का जो स्वभाव रहता है वो चिड़चिड़ा रहता है। मतलब जो भी अपन मेडिसिन देंगे वो सिम्टोमेटिक ही होंगी, मतलब उसके सिम्टम अगर मिलेंगे तो अपन उनका यूज़ कर पाएंगे। तो ये सिना के जो सिम्टम है उनमें सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो इरिटेबल, यानी कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा। साथ में ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, यानी कि दांत वो किटकिटाता है, दांत किटकिटा रहा है, इरिटेबल है। और साथ में उसके पेट में कीड़े भी हो सकते हैं, यानी कि वॉर्म्स रहते हैं उसके। वॉर्म्स के कारण वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है और उसकी जो है मिट्टी खाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो जाती है। चॉक भी खाएगा, मिट्टी भी खाएगा और जितनी भी जो गंदी चीज़ें हैं वो सब खाने की उसकी आदत है। तो बच्चा इरिटेबल है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ है और उसके पेट में अगर कीड़े हैं और उसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है मिट्टी खाने की, चॉक खाने की या गंदी चीज़ें, तो उसमें सिना मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, जो अपन 30 में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेडिसिन जो है वो है साइलेसिया। साइलेसिया का जो बच्चा होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, दुबला पतला होगा और एकदम कमज़ोर होगा और उसके दांत बहुत देरी से निकलते हैं। अगर वो जो है ना 6 महीने के बाद भी उसमें एक भी दांत नहीं निकला, हो सकता है 1 साल हो गया, 1.5 साल, उसके दांत ही नहीं निकले। वो कमज़ोर है, बिल्कुल पतला, दुबला पतला है और बहुत ज़्यादा उसको मिट्टी खाने की आदत है। तो दुबला पतला है और देरी से दांत निकल रहे हैं तो साइलेसिया का यूज़ किया जा सकता है। थर्ड जो मेडिसिन इसमें यूज होती है वो है एलुमिना। एलुमिना का जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है, यानी कि मिट्टी खाने की ज़बरदस्त आदत होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी खाता है, कितना ही मना करो वो मिट्टी खाते ही रहते हैं। और ऐसे जो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा मिट्टी खाते हैं उनको जो है कैल्शियम की कमी होती है, यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी उनमें मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो एक मेडिसिन यूज होती है इसमें कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प का बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा होता है, फैटी होगा, फ्लेवी होगा और थका हुआ सा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेवी, फैटा और थका हुआ सा, बहुत ज़्यादा पसीना उसको आएगा, खासकर हेड पे उसके ज़्यादा पसीना आता है कैलकेरिया कार्प के बच्चे में। और अगर उसको अपन दूध पिलाते हैं तो दूध की उल्टियाँ भी कर देता है ना। साथ में बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग रहती है, बहुत ज़्यादा उसको मिट्टी खाने की चाहत होती है। चॉक भी खाएगा, मिट्टी भी खाएगा, पेंसिल भी खाएगा, लेकिन मोटा पतला होगा और उसके हेड पर पसीना ज़्यादा आएगा, तो दूध वो उसको पचता नहीं, दूध की उसका उल्टी हो जाती है। तो ऐसे बच्चे को कैलकेरिया कार्प दे सकते हैं। एक मेडिसिन और इसमें यूज होती है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस का जो बच्चा रहता है उसकी जो बोन डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो होता है, यानी कि बोन बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है और चलना फिरना भी बहुत देरी से सीखता है। बोन उसकी विकसित नहीं हो रही है, बोन विकसित ना होने के कारण वो कई बार तो ऐसे बच्चे 2 साल 3 साल तक चलने नहीं सीखते, तो चलना भी बहुत देर से सीख रहा है और उसकी भी जो डिज़ायर है वो चॉक खाने की और मिट्टी खाने की बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनमें कैलकेरिया फॉस का यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आज मैंने बच्चे में जो उपयोग होने वाली जो दवाइयाँ बताई हैं, जो कि खासकर मिट्टी खाने के आदी होते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है
कि घर वाले बहुत परेशान रहते हैं कि ये मिट्टी खाने नहीं छोड़ रहे, तो उसके लक्षणों के आधार पर ये दवाइयाँ होम्योपैथी में बहुत उपयोगी हैं। इनको दे करके बच्चे की आदत को छुड़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शिवचरण करोड़, दिशिका क्लिनिक गुना, और इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।